हाँ जी, तो मैं बेचने जा रहा हूँ अपनी XUV 700 यानी अपनी राम प्यारी को। रीज़न क्योंकि बाकी XUV 700 पेट्रोल ओनर्स की तरह मेरा भी लग चुका है फॉरेन का वीज़ा। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो सोशल मीडिया पे ये लाइन तो बहुत ट्रेंडी है, लेकिन असल में मेरा ये रीज़न नहीं है। मैं बेचना इसको चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ और प्लान कर रहा हूँ, कोई और गाड़ी प्लान कर रहा हूँ। तो अगर मार्केट में मुझे इसका सही प्राइस मिल जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली अपनी XUV 700 चली जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी XUV का प्राइस एवैल्यूएशन कराया जाए। जो सेकेंड हैंड मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कार्स 24 हो गया, स्पिनी हो गया, OLX ऑटो हो गया या महिंद्रा फर्स्ट चॉइस हो गया, तो इनसे एक प्राइस लिया जाए। तो क्योंकि भैया जब XUV मार्केट में लॉन्च हुई थी तब तो इसकी बहुत तगड़ी हाइप थी, मतलब लोग कितने कितने पैसे देके इसको खरीद रहे थे। लेकिन अब जब इसको बेचने जा रहे हैं तो मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, तो ये सब चीजें अपने को पता लग जाएंगी और ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि इन सभी बड़ी कंपनियों में से कौन सी कंपनी अपनी गाड़ी का बेस्ट प्राइस लगाती है। तो इसलिए अगर आप भी नई गाड़ी प्लान कर रहे हो और पुरानी गाड़ी को सेल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको क्लियर कर देगी कि कौन सी कंपनी आपकी गाड़ी का बेस्ट प्राइस देने वाली है। तो सबसे पहले मैंने स्पिनी और कार्स 24 की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक की। मस्त से दोनों ही वेबसाइट का प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था और अपनी कार के नंबर के साथ कुछ डिटेल्स एंटर करके मुझे एक टेंटेटिव प्राइस भी मिल गया। तो जो प्राइस मुझे स्पिनी की वेबसाइट से मिला वो था लगभग 13 लाख से 15.5 लाख के बीच में। बट स्टिल आई वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट बिकॉज मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि स्पिनी हमेशा से ही पहले प्राइस बढ़ा चढ़ा के देता है जस्ट टू एंगेज कस्टमर्स। और उसके बाद कार्स 24 की वेबसाइट पे जो प्राइस निकल के आया था वो था 13 लाख से 14 लाख के बीच में। बट एनी हाउ माई फिंगर्स वर क्रॉस्ड। इसके अलावा OLX ऑटो और महिंद्रा फर्स्ट चॉइस की होम इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं थी। तो अगले ही दिन एग्जैक्ट दिए हुए टाइम पे हमारे पास स्पिनी से टेक्नीशियन आ गए। मेक श्योर किया कि कहीं से हमारी गाड़ी डैमेज तो नहीं है या एक्सीडेंटल तो नहीं है। और आधे घंटे के इस प्रोसेस में इन्होंने गाड़ी का अच्छे से पेंट, टायर और इवन इंजन भी अच्छे से चेक किया। ही ट्राइड कि गाड़ी में कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें निकल आए, बट जैसा कि मैंने बताया अपनी राम प्यारी सर्वगुण संपन्न थी तो किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं मिली। तो जी अपनी XUV की फर्स्ट इंस्पेक्शन हो चुकी है। तो स्पिनी वाले भैया ने ठीक किया था, टूल्स वगैरह सारे लेके आए थे, तो आधा घंटा लगाया करीब और बाकी सब बढ़िया था। लेकिन ना बस बीच बीच में थोड़ा सा वो कर रहे थे कि कुछ ना कुछ मैं गलती निकालूं गाड़ी में, कि जैसे एक जगह स्क्रू का देख के बोल रहे थे कि इसमें रस्ट लगी हुई है, आपने खुलवाया है ये, या इसमें एक्सीडेंटल हुआ है। भैया कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा फिर जैसे चला रहे थे, ड्राइव ले रहे थे, तो इसके ना जैसे सस्पेंशन में से आवाज आ रही थी हल्की हल्की, तो वो कह रहे थे इसके ना सस्पेंशन में से आवाज आ रही है ज्यादा ही कुछ। तो मैं भैया ये सारे फीचर महिंद्रा के हैं, ये अपने आप कंपनी देती है, हमने कुछ नहीं करवाया, हमारे इसमें कोई रोल नहीं है। तो बस वही चीज थी, अदरवाइज तो ठीक है। मैंने भैया को बोला भैया बढ़िया सा प्राइस दे देना प्लीज। तो स्पिनी से इंस्पेक्शन हो लेने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना चला जाए महिंद्रा फर्स्ट चॉइस। आखिरकार महिंद्रा की गाड़ी है, तो अगर महिंद्रा की कंपनी अगर अपनी गाड़ी की वैल्यू नहीं करेगी तो और कौन करेगा, नहीं? तो इसलिए बड़े हाई होप्स के साथ हम पहुंच गए इनकी डीलरशिप पे। तो लगभग 20-25 मिनट वेट करने के बाद इनके टेक्नीशियन साहब आ ही गए और बड़े ही जोश के साथ गाड़ी स्टार्ट करके देखी, दरवाजे और डिक्की खोल के देखे, फोटोग्राफ्स ली और बस कह के चले गए कि आपको प्राइस फोन पे बता दिया जाएगा, अब आप जा सकते हो। ओ भाई साहब, मतलब मुश्किल से 5 मिनट लगाए होंगे भाई। फटाफट सिर्फ फोटोज खींची, बस दैट्स इट। मतलब आगे का बोनेट भी नहीं खोला, इंजन भी नहीं चेक किया, बस ठीक है जी एक्सीडेंटल तो नहीं है। RC की फोटो ली, अंदर से गाड़ी की बाहर से फोटो ली, जाओ जी आपको रेट बता देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब बारी थी कार्स 24 की इंस्पेक्शन की। लो भाई अब तीसरे नंबर पे आए कार्स 24 वाले भैया। तो मैं गाड़ी थोड़ा बाहर ले आया था कि कह रहे थे कि धूप में खड़ी करो तब थोड़ा दिखता है। तो चलो ये भी सही चीज़ है कि धूप में कोई डैमेज होगा, कुछ होगा, वो भी दिख जाएगा। हालांकि नहीं है वो मुझे पता है, लेकिन इनको अपनी सेटिस्फेक्शन कर लेने दो। ठीक है भैया, तरीके से चेक कर लो, कोई दिक्कत है भाई मेरे को बता भी देना। तो इस भरी दोपहर में इन्होंने बहुत ही शिद्दत से गाड़ी की सारी आगे पीछे से फोटोग्राफ्स ली और पेपर वर्क के साथ साथ लगभग हर जगह से इन्होंने गाड़ी की पेंट क्वालिटी, टायर की डेप्थ, इंजन बे, ऑयल लेवल और साथ ही के साथ गाड़ी को ड्राइव कर उसके इंजन परफॉर्मेंस और सस्पेंशन को भी चेक किया। और एज यूजुअल अपनी राम प्यारी इन सभी टेस्ट में पास हुई। लेकिन वाकई में ये देख के अच्छा लगा कि कंपनी गाड़ी की इतनी बारीकियों पर भी ध्यान देती है जहां हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। और ओवरऑल कार्स 24 के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सो वी आर डन विद वन मोर इंस्पेक्शन। ये गर्मी जबरदस्ती
बट मस्त है यार। कार्स 24 वालों का जो है, जो टेक्नीशियन आए थे यार, बहुत प्रोफेशनल थे। तरीके से उन्होंने गाड़ी चेक करी, फालतू जो है बिना बात की जो गलतियां निकालने की या गड़बड़ निकालने की कोशिश नहीं करी। और बीच में, बल्कि सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगी, बीच में मेरे को टिप्स देते रहे कि आप ना गाड़ी में ये चीज कर लिया करो, ये चीज कर लिया करो, ताकि आगे चलकर ऐसी वैसी दिक्कत ना आए। तो वो चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगी। और लास्ट में भी जब गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने की बारी आई ना, तो इन्होंने एटलीस्ट मतलब अपनी गाड़ी समझ के गाड़ी चलाई, ऐसे नहीं कि भाई किराए की गाड़ी है रेल बना दो उसकी। तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं थी। तो इन दी एंड यार मेरे को अच्छा लगा इनका एक्सपीरियंस। हाँ, अब लास्ट में ये चीज मैटर करता है कि भाई प्राइस क्या निकल कर आता है, वो भी मुझे कल तक ही पता लगेगा। लेकिन उससे पहले अपन OLX ऑटो भी जाके आएंगे। तो अब बारी थी सेकंड हैंड कार मार्केट के एक और बड़े प्लेयर के पास जाने की, जो थी OLX ऑटोज। अब एडवर्टाइजमेंट में तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमसे बेटर प्राइस कोई ना दे पाएगा, लेकिन यहां पहुंचकर बेटर का तो पता नहीं, लेकिन इनसे प्राइस ही नहीं दिया गया। तो भाई मैं आया हुआ था OLX ऑटोज के पास, लेकिन चलो देखो, गाड़ी का प्राइस देना ना देना वो अलग बात है। भाई इनका एटीट्यूड इतना बकवास एटीट्यूड है ना यार इनका। मतलब इनको, इतनी दूर से मैं आया हूँ, मैंने फोन जब किया था कि बोलते कोई नहीं आ जाओ एक बार गाड़ी दिखा लो। इन्होंने गाड़ी देखी भी नहीं, आगे पूछ रहे हैं कि गाड़ी कौन सी है। तो मैं XUV 700 पेट्रोल ऑटोमेटिक ऐसे है। तो अच्छा कब ली थी, मैं तब ली थी। उसके बाद कि एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं कि मतलब 16-17 तक मिल जाए, एक अच्छी डील मिल जाए तो वेल एंड गुड है। नहीं नहीं, इतनी तो है ही नहीं मार्केट में, डिमांड ही नहीं है। तो मैं अच्छा जितनी डिमांड आप बता दो भाई, कितनी जो है डिमांड है और कितना मेरे को आप दे सकते हो। नहीं नहीं, आप फिर ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे, आप रहने दो, कोई नहीं, आप कहीं और से जहाँ से आपको मिल रही है। तो मतलब यार इतना बकवास एटीट्यूड है ना, बंदा इतनी दूर से आया है इनके पास, गाड़ी तो देख लो, चेक तो कर लो, एक प्राइस दे दो यार, तुम चाहे 10 लाख दे दो, ठीक है ना, एटलीस्ट तुम्हारा जो काम है वो तो पूरा करो। लेकिन नहीं भाई, मतलब बकवास, महा बकवास भाई। इनके पास तो कभी जाओ ही ना, बिना मतलब का। तो ये सब होने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना अपनी XUV का प्राइस यहाँ के लोकल डीलर से भी लिया जाए। हाँ, मिडनाइट ब्लैक। तो इसलिए हम पहुंचे मोहाली के कुछ डीलर्स के पास। तो उन्होंने गाड़ी को अंदर बाहर से चेक तो किया, लेकिन प्राइस कुछ अच्छा नहीं दे पाए। तो जो उन्होंने प्राइस दिया वो था लगभग 11 से 13 लाख के बीच में। तो जी अपनी XUV की वैल्यूएशन अपन ने करवा ली है और सभी प्लेटफॉर्म से अपने को फाइनल प्राइस मिल चुका है। तो सबसे पहले बात करें स्पिनी की। देखो, जो टेक्नीशियन मेरे पास आया था अच्छा था, नॉलेजेबल था, तो उनको मैंने बोला भी था कोई दिक्कत हो तो बेशक बताओ। हालांकि इस गाड़ी में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने सभी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग गाड़ी को चेक किया। उनके पास सारे टूल्स थे, टायर चेक करने के लिए या पेंट वगैरह चेक करने के लिए। तो सभी तरीके से उन्होंने चेक किया। ऑलमोस्ट आधा घंटा उन्होंने लगाया था। लेकिन सच बताऊं, स्पिनी वालों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, क्योंकि स्पिनी की साइड पे जाके जब मैंने इसकी वैल्यूएशन के लिए फॉर्म फिल किया था, तो मुझे वहां टेंटेटिव जो प्राइस दिखा रहा था लगभग 13 लाख से 15.5 लाख के बीच में था। लेकिन आई एम शॉक टू नो, जब उन्होंने फाइनल कोटेशन दिया, इट वाज 10,94,000। सीधा सीधा मतलब 3-4 लाख नीचे। तो यार इन्होंने तो मजाक बना दिया उस बात का। और यही नहीं, XUV का सेम मॉडल का प्राइस उनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे लगभग 17.5 लाख के आसपास है, और वो भी इससे ज्यादा चली हुई गाड़ी। अब स्पिनी वाले बेशक बोले कि हमारी वाली गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, आपकी वाली गाड़ी में हो सकता है दिक्कत हो, ये है वो है। तो मैं पहले ही बता दूं यार, मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें एक भी स्क्रैच नहीं है, क्योंकि पहले दिन से ये जो गाड़ी है PPF प्रोटेक्टेड है। अच्छा, सारी सर्विस जो है इसकी महिंद्रा में हुई है, बाहर नहीं हुई। इंश्योरेंस इसका फुल है, हर चीज इस गाड़ी की 10 आउट ऑफ 10 है। तो थोड़ा बहुत तो समझ में आता था, लेकिन भैया कहाँ तुम यार 10 लाख 11 लाख के आसपास ले गए। तो मैंने तो इनसे फालतू नेगोशिएट भी नहीं किया, क्योंकि नेगोशिएट करने के बाद भी वो 11 लाख के आसपास का ही प्राइस देते, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। तो स्पिनी यार सीरियसली मेरा तो ट्रस्ट आपसे उठ गया यार, क्योंकि जो पहले आप सपने दिखाते हो और बाद में यार आप क्या करते हो, सीरियसली दिस इज नॉट डन। तो स्पिनी के लिए तो भाई ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। तो उसके बाद जो हमने चेकअप कराई थी गाड़ी, वो कार्स 24 पे कराई थी। तो कार्स 24 के भी टेक्नीशियन आए थे, घर ही आए थे। तो वो भी प्रॉपर अपने टूल के साथ आए थे, सारे टूल्स उनके पास थे, टायर चेक करने के, बॉडी चेक करने के, AC टेम्परेचर चेक करने के, सब कुछ था। तो ऑलमोस्ट उन्होंने 40-45 मिनट्स लगाए, तरीके से उन्होंने गाड़ी चेक करी थी। और साथ ही के साथ एक अच्छी बात उन्होंने की, प्राइस के मामले में उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। हाँ, पहले स्पिनी से उन्होंने प्राइस थोड़ा सा कम दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने प्राइस बहुत बढ़िया दिया। तो जो वैल्यू कार्स 24 ने मेरी XUV के लिए दी, दैट वाज अमेजिंग। जो प्राइस मुझे मिला वो था 15,54,000 के अराउंड। हालांकि स्पिनी और कार्स 24 दोनों ही काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पैरामीटर्स भी गाड़ी चेक करने के अच्छे हैं, टूल्स के साथ प्रॉपरली चेक करते हैं।
लेकिन यार दोनों के जो आउटकम निकल के आता ना, इसमें यार जमीन आसमान का फर्क है। अब क्या रीजन है वो तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, कार्स 24 को भाई बिग थम्स अप। अच्छा, अब मजेदार बात क्या शुरू हुई कि मैं अपनी गाड़ी को लेके महिंद्रा फर्स्ट चॉइस में, क्योंकि यार महिंद्रा की गाड़ी है तो महिंद्रा वाले तो अच्छा प्राइस देना चाहिए उनको, क्योंकि वही तो असली वैल्यू इसकी कर पाएंगे नहीं। तो इंस्पेक्शन किए 2-3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और मैं आज भी अभी भी मैं उनसे प्राइस मांग रहा हूँ कि भैया मुझे फाइनल प्राइस दे दो। तो उन्होंने टेंटेटिव दे दिया कि सर बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है इस मॉडल की, तो आपको 11 लाख के आसपास का प्राइस मिलेगा। मैं भैया 11 लाख यार क्या बात कर रहे हो, बेचने के टाइम तो तुम यार 50,000 की एक्सेसरी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अब तुम प्राइस नहीं दे रहे यार इसका। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई नहीं, आपको मैं बात करके बताता हूँ थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर को किए कम से कम 2-3 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका प्राइस नहीं निकल गया है। तो महिंद्रा फर्स्ट है तो भैया मेरी समझ से बाहर है। हाँ, उन लोगों के लिए ये कंपनी अच्छी है कि अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत है, कोई ठुकी हुई है, कोई XYZ कोई प्रॉब्लम है, तो बेशक आप उनके पास चले जाना। प्रॉपरली वो चेक लोग नहीं करते, आपकी गाड़ी देखेंगे, फोटो खींचेंगे, बाहर से सुंदर है, बस ले लेंगे, आपको प्राइस दे देंगे और आप निकाल दो। तो गाड़ी लेने के टाइम तो वो प्रॉपरली चेक नहीं करते, ये तो मैंने देख लिया। तो इसलिए उनसे कोई गाड़ी परचेज करेगा भैया, बस भगवान भरोसे हो तुम। तो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के बाद उनसे भी जो बड़े कलाकार हैं वो है OLX ऑटो वाले। तो उन्होंने तो गाड़ी को देखना भी मुनासिब नहीं समझा, इवन कि देखने के बाद कोई प्राइस कोटेशन दो, बात करो, नहीं। बस गए, विद इन मैं 2 मिनट में बाहर आ गया, बस दैट्स इट, खत्म। मेरी तो समझ में नहीं आता ये मार्केट में बैठे क्यों, अगर ऐसा एटीट्यूड है इनका। इनको तो बंद कर देना चाहिए सीरियसली। तो वहां जाना तो लिटरली तेल की बर्बादी है। और उसके बाद लास्ट में अपन गए जो यहाँ के लोकल डीलर्स हैं, मुझे था कि एक प्राइस कोटेशन उनसे भी ली जाए। तो मैं 2 डीलर्स के पास गया था, तो उन्होंने भी जो मुझे रेंज मतलब दोनों का मिला के आपको बता रहा हूँ, मतलब 11 से 13 लाख के बीच में दिया। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने यही बोला था कि आपको अपनी गाड़ी ना वहाँ छोड़ के जानी पड़ेगी, तो 10-15 दिन में हम एक अच्छा बायर ढूंढने की कोशिश करेंगे और प्राइस रेंज हम यही मतलब 11 से 13 लाख के बीच में ही रखेंगे। हाँ, अगर मैं उनसे कोई नई गाड़ी परचेज करता हूँ तो एक्सचेंज बोनस जो है मुझे वो एडिशनल दे देंगे। और साथ ही के साथ डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं थोड़ा डाउटफुल था, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी उन्होंने यही बोला था कि एक बार जब बायर मिल जाएगा हम उसके जो है ट्रांसफर करने का प्रोसेस शुरू कर देंगे, जिसके लिए 15 से 20 दिन मुझे और वेट करना पड़ेगा। हालांकि स्पिनी और कार्स 24 के साथ ये वाली दिक्कत बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि कार्स 24 वाले कार्स 24 कवच करके जो है एक पॉलिसी भी साथ में देते हैं, जिसमें अगर मैं गाड़ी की चाबी उनको दे रहा हूँ तो सारी लाइबिलिटी उनके ऊपर है। RC ट्रांसफर, ये वो, अगर कोई चालान है, सब कुछ वो ही जो है भुगतेंगे। और इन केस चाबी देने के बाद कुछ भी मिसहैप होती है इस गाड़ी के साथ, तो वो लायबल होंगे, अपनी जिम्मेवारी खत्म। लेकिन डीलर के साथ ये सभी दिक्कतें बिल्कुल थी। तो इसलिए किसी डीलर को अपनी गाड़ी देना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल टास्क है। सो अपनी XUV की इवैल्यूएशन के बाद जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा कि अगर मैं अपनी XUV 700 बेचता हूं तो या तो मुझे कोई एक अच्छा बायर मिल जाए, या मार्केट में जिनको भी मैंने गाड़ी दिखाई है तो इन सब में से आई विल गो फॉर कार्स 24, क्योंकि इन सब में से उन्होंने मुझे बेस्ट प्राइस दिया। प्लस मुझे डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, तो सारा उनका प्रोसेस हैसल फ्री है। हाँ, बाकी जैसे आप सब लोगों की डिमांड थी कि एक ट्रिप अपनी रामप्यारी के साथ भी करके आओ, तो भाई एक ट्रिप जरूर करेंगे। तो बस अपन दोनों निकल रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिप के लिए, तो अगली वीडियो देखना भी मत भूलना। बाकी आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो डू गिव इट लाइक, और चैनल में हो तो डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।